नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी बॉयज पे। तो आज की इस वीडियो में रचना एवं रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। 104 तक हो गया, 105 से स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड पार्ट है। तो 105 नंबर क्वेश्चन है, ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती है। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं सात गीत वर्ष, अंधा युग और कनुप्रिया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सात गीत वर्ष में भारती जी आधुनिक बोध को उजागर करते हैं। आधुनिक युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित किया है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण का रागबोध उद्घाटित होता है। इसमें उनके विरह जन्य भावोद्वेलन को भारती जी ने रूपायित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती का, भारतेंदु, यशपाल, गोविंद वल्लभ पंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती का अंधा युग रचना है, जो पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम जितने क्वेश्चन कराएंगे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो कोई एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, लास्ट तक बने रहिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, अंधा युग के लेखक कौन है? ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कनुप्रिया के लेखक कौन है? ऑप्शन है नंद दुलारे बाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्मवीर भारती भी कनुप्रिया के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर देखिए, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? ऑप्शन है राधा के नवीन रूप, सीता के दुख, मीरा और रसिक प्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राधा के नवीन रूप का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? ऑप्शन है राहुल शंकर त्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागेंद्र नाथ उपाध्याय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया था। बाद में यही पुस्तकार के रूप में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का स्वागत, जो धर्मवीर भारती की नहीं है। इनके रचनाकार दुष्यंत कुमार है, और शेष जितना भी है ठंडा लोहा, कनुप्रिया और सात गीत वर्ष, ये धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ऑप्शन है अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरी घास पर क्षण भर। ये धर्मवीर भारती की नहीं है, ये रचना अज्ञेय जी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? हरिऔध माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर, हरिऔध दिनकर बच्चन, विष्णु प्रभाकर दिनकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर दिनकर, जो अर्धनारीश्वर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969 के लेखक
रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य गद्य काव्य रचनाएं इस प्रकार हैं: मिट्टी की ओर 1946, चित्तौर का शाखा 1948, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, उजली ओग 1956, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, वैष्णु वन 1958, वट पीपल 1961, लोकदेव नेहरी 1965 एवं शुद्ध कविता की खोज 1966 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, रूपवन्ना किसकी रचना है? रूपान्वरा। तो ऑप्शन है अज्ञ, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञ जी की है। रूपान्वरा अज्ञ की कविता संग्रह है। अज्ञ के कुछ अन्य कविता संग्रह है जो इस प्रकार है: शरणार्थी है 1948, हरी घास की छैन भर 1949, बाबरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौदे हुए 1957, अड़ी ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1969, पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ 1973, राम वृक्ष के नीचे 1977, नदी के बांक पर 1981 एवं ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए: असाध्य वीणा अज्ञ की लंबी कविता है। अज्ञ ने तार सप्ताह का संपादन किया। अज्ञ को कितनी नावों में कितनी बार नमक काव्य संग्रह के लिए सन 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, 116 नंबर क्वेश्चन है: हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दिनकर, निराला, अज्ञ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञ। नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन देखिए: असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन: अज्ञ की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ऑप्शन है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रलंब काव्य या लंबी कविता असाध्य वीणा काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए: अज्ञ की रचना है कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरी घास पर क्षण भर, जो कि अज्ञ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन: सागर मुद्रा के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञ, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121 नंबर, किस काव्य कृति पर अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, इत्तल्यम, अंगना के पार द्वार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कितनी नाव में कितनी बार। इसी रचना पर अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञ का नहीं है? ऑप्शन है हरी घास पर क्षण भर, अड़ी ओ करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप, अगना के पार द्वार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप, जो अज्ञ का नहीं है। इनका रचनाकार है रघुवीर सहाय। आत्मा के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं
कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, शेष काव्य अज्ञेय के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, तो कौन सा है? ऑप्शन है अगना आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा निरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धरती। जो अज्ञेय का नहीं है ये है त्रिलोचन जी का, और बाकी शेष अज्ञेय जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है यशपाल, सत्यदेव व्राजक, यशपाल, राहुल संकृत्यायन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यशपाल। लोहे के दीवार के दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है जिसके लेखक यशपाल है। इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस का जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री का हैसियत से किया है। इस वृत्तांत में वियना, मॉस्को और लंदन, इन तीनों महानगरों का जीवन चित्र प्रमुख रूप से उभारा गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, राह बीती यात्रा वृत्तांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप का यात्रा का वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने का परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। सत्यदेव परिव्राजक का यात्रा वृत्तांत मेरी कैलाश यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर, पूंजीपतियों के शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे बेचन, शर्मा उग्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बकरी विलाप काव्य कृति है। होली डफ की दरहना, रानी छद्यलीला, वसंत होली, उर्दू का स्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्ण चरित्र, नए जमाने की मुकरी आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशी और मादल किसका गीत संग्रह है? ऑप्शन है रविंद्र भ्रमर, माहेश्वर तिवारी, श्री राम सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर प्रसाद सिंह। वंशी और मादल गीत संग्रह ठाकुर प्रसाद की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवगीत विधा के कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। कविता के क्षेत्र में महामानव प्रबंध काव्य, वंशी और मादल गीत संग्रह है, विशेष चर्चित रहे। इनकी अन्य रचना है महामानव 1946 में, कुब्जा सुंदरी 1963, हिंदी निबंध और निबंधकार 1952 एवं पुराने घर नए लोग 1960 आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटक जारी है किस विद्या की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कविता। नाटक जारी है 1972 ईस्वी है। कविता विद्या की रचना है, इसके रचनाकार लीलाधर जगूरी है। इनकी अन्य रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर 1964, इस यात्रा में 1974, रात अभी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द 1981, जगूरी जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्मश्री सम्मान तथा रघुवीर सहाय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलदेव खट्टिक किसकी कविता है? ऑप्शन है धूमिल की, लीलाधर जगूरी की, बलदेव वंश की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लीलाधर जगूरी की। लीलाधर जगूरी की बलदेव खट्टिक एवं अंतरदेशीय कविताएं बहुत प्रसिद्ध है। धूमिल की कविता
20 साल बाद देश की आजादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज भी पुरानी नहीं लगती है। इनकी दूसरी कविता मोचीराम बहुत चर्चित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? ऑप्शन है श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परमानंद श्रीवास्तव। इनका कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कविता संग्रह है उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृतांत आदि। और कहानी संग्रह है रुका हुआ समय, नींद की मृत्यु, इस बार सपने में आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष मैनीपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने निबंधकार है, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले, शंख बजे और बाजे पहलिया के घुंघरू। ये सब इनके रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सोहन लाल द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई कविता के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। हिंदी अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने भरतो उत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्ति पूर्ण कविताएं भी लिखी है। दूसरी ओर जर्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का प्रदर्शन किया है, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलि कौतिक रूपक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र कलि कौतिक एक रूपक है। यह उनका नाट्य साहित्य भी है। हठी हमीर संगीत शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल के आधार पर रचित गीति रूपक है। भारत दुर्दशा रूपक है, कवि प्रदेश गीति रूपक है। इनके अन्य प्रमुख नाट्य साहित्य है जुआरी खुआरी प्रहसन है तथा दूध का दूध और पानी का पानी, इनकी अपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? ऑप्शन है निराला, प्रसाद, गुप्त, हरिऔध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निराला। रविंद्र कानन के लेखक निराला है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति, उन्होंने रविंद्र के नाम काव्य सौंदर्य को पुनः परखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? ऑप्शन है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल की। हृदय का मधुभार की रचना शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका डिस्कशन देखिए। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बुद्ध चरित, लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रजभाषा काव्य है, मनोहर छटा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
कुछ अन्य काव्य कृतियां हैं तुलसी जैसे कि ग्रंथावली, भ्रमर, गीतसार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के नाम सही नहीं है? ऑप्शन है रस मीमांसा का हरजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा का है रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा का है उदय भानु सिंह और निराला की साहित्य साधना है भाग 1 और भाग 2। यह है रामविलास शर्मा का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक सही नहीं है। रस मीमांसा साहित्य प्रमुख सैद्धांतिक चिंतक आचार्य शुक्ल जी द्वारा 1939 में रस मीमांसा लिखी गई, जो 1949 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर रमेश कुंतलमेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, नंद किशोर आचार्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? ऑप्शन है कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, हिंदी साहित्य के इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, और सी में है आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई, और डी है सदाचार और ताबीज, रानी नगमती की कहानी, भोलाराम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी। ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। इसका डिस्कशन देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल संकृत्यायन की, डॉक्टर नागेंद्र की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राहुल संकृत्यायन की है। वोल्गा से गंगा राहुल संकृत्यायन की रचना है। कुछ अन्य रचनाएं इनका देखिए, कनैल का कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी कहानी संग्रह है, और जययोध, जीवदास सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सितु उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 142 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अनीता भारती, गीता श्री, मऊआदा माझी, कावेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गीता श्री। स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति का रचनाकार सुप्रतिष्ठित पत्रकार गीता श्री है। यह पुस्तक किसी के मामले में शोध पुस्तक में कम नहीं है, यद्यपि लेखिका ने इस पुस्तक को शोध तो नहीं मगर शोध जैसा कुछ मानती है। हिंदी में वर्णित विषय पर यह पुस्तक देश विदेश में फैले देह व्यापार का एक विहंगम सर्वेक्षण है। औरत की बोली के माध्यम से लेखक ने देश के भौगोलिक सीमाओं से परे जाल के तरह स्त्रियों को अपनी जीत के लिए देह व्यापार की यह व्यवस्था अलग अलग भावों की एक अत्यंत दुरूह, सुनिश्चित मगर निर्णायक सर्वेक्षण का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियवंदा, प्रभान खेतान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी पुष्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला की इकरिया की मुख्य वस्तु क्या है?
ऑप्शन है स्वाधीनता आंदोलन, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्त्री विमर्श, जो कि महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। इनके प्रमुख डॉक्टर हृदय नारायण उपाध्याय के शब्दों में आज स्त्री विमर्श की चर्चा हर ओर सुनवाई पड़ रही है। महादेवी वर्मा ने इसके लिए पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार की थी। सन 1942 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति श्रृंखला की कड़िया सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में नारी की दशा, दिशा एवं संघर्षों पर महादेवी ने अपनी लेखनी चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ऑप्शन है वियोगहरि, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, जो साहित्य विमर्श के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिस्कशन देख लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी है। इनकी अन्य रचनाएं हैं विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, कुछ न कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य, कथानक इत्यादि, हम मेरी अपनी कथा, मेरा देश, वे दिन, मेरे प्रिय निबंध, समस्या और समाधान, नवरात्र, जिन्हें नहीं भूलूंगा, हिंदी साहित्य एवं ऐतिहासिक समीक्षा इनके प्रमुख निबंध संग्रह है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पद्मलाल पूनालाल बख्शी को हिंदी साहित्य के सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य के सम्मेलन में सभापति निर्वाचित हुए। उन्होंने 1920 से 27 तक सरस्वती का संपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर मोहन अवस्थी। दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर के भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य का भूमिका, उसके बाद है हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का सागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया है। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया, जबकि प्रत्येक दशा का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों के परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता का चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इससे स्पष्ट यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य विकास के क्रम में व्याख्या करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्री ब्रज रत्नदास, श्री गणपति चंद्रगुप्त, श्री कृष्णलाल, डॉक्टर दयानंद
श्रीवास्तव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और साहित्य के संदेश में प्रकाशित लेख तथा हिंदी साहित्य समस्याओं और समाधान नामक पुस्तक में पर्याय तर्कों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल कहते हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। संभवतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति साहित्य को ही आदिकालीन स्वीकारने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? ऑप्शन है 1920, 1930, 1940, 1950। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1930। हजारी प्रसाद द्विवेदी समीक्षा के क्षेत्र में प्रवेश 1930 के आसपास हुआ। उनकी प्रथम प्रकाशित कृति सुर साहित्य है जो 1934 में प्रकाशित हुई थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।